फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया होगा, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 10% लॉस if the cost price is decreased by 5 rupees and selling price is increased by 8 rupees then there is a profit of 10% earned on it। तो हमें क्या बोला कि जो हमारा CP और SP है उस पर मेरा 10% का लॉस हुआ है, मतलब मेरा जो CP था वो 10 था और SP कितना हो गया 9। अब उसने मुझे कंडीशन दी है कि अगर मैं अपने SP में 8 रुपीज़ इंक्रीज़ कर दूंगा, ये मेरा SP है, SP बाई CP इज इक्वल, और मेरे CP में 10x में अगर मैं 5 रुपीज़ डिक्रीज़ कर दूंगा तो मुझे 10% का प्रॉफिट अर्न होगा। 10% का प्रॉफिट क्या होगा, 100 पे 110, मतलब अगर 100 मेरा CP है तो SP कितना हो जाएगा 110। यहाँ से मैं से सोल्व कर लूँगा, 90 110 110 में से 90 गए, ये हो गया मेरा 20x, और यहाँ पे 80 प्लस 55 80 प्लस 55 ये हो गया 135। तो x क्या आ गया मेरा, x आ गया मेरा 130/20। अब मुझसे पूछा गया व्हाट इज द ओरिजिनल SP, ओरिजिनल SP मतलब 9x, तो मैं दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 7 और ये हो गया 4, ये हो गया 243 अपॉन में 4 6 0.75 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan f दिया हुआ मुझे और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin f प्लस cos f। अब sin f प्लस cos f पूछा मुझसे। यहाँ से पहले तो ये देख लेते हैं, मेरा परपेंडिकुलर ये मेरा बेस है तो हाइपोटेनस क्या होगा 17। सबसे पहले तो यहीं से यही आ जाएगा 17, और क्या बोलते हैं इसे 7। अब साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कोस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। यहाँ से मुझे p प्लस बी करना है, मतलब 15 प्लस 8 23 अपॉन में हाइपोटेनस सेम है तो हाइपोटेनस 17। एवरेज ऑफ 9 consecutive number is 27 if the previous number एवरेज ऑफ 9 consecutive odd number is 27 if the previous and next odd number, मतलब मेरे जैसे ये 4 ये 9 1 2 3 4, अभी मेरे नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये मेरे 9 odd consecutive numbers हैं। तो इसमें मेरा अगर उसने बोला 27 मेरा 27 एवरेज है, तो consecutive numbers में या consecutive इवन नंबर इवन नेचुरल नंबर में, consecutive odd नेचुरल नंबर में या सिंपल consecutive numbers में जो मेरा एवरेज होता है वो मिडल वैल्यू होती है। अगर इवन है तो मिडिल 2 के बीच वाली वैल्यू, और अगर ओड है तो सीधा मिडल वाली वैल्यू, ये मेरा वो नंबर ही मेरा एवरेज हो जाता है। तो यहाँ पे जो मेरा एवरेज 27 दिया हुआ है तो यहाँ पे मेरा ये फिफ्थ नंबर ही 27 है, क्योंकि 9 दिया है 4 आगे 4 4 पीछे, और ये फिफ्थ नंबर ही मेरा एवरेज हो जाएगा। और उसने क्या बोला कि अगर मैं एक ओड नंबर आगे इंक्रीज कर दूँ, एक ओड नंबर मैं पीछे इंक्रीज कर दूंगा, टोटल मेरे 11 हो जाएंगे, 11 नंबर हो जाएंगे, 11 ओड डिजिट्स। लेकिन इस 11 से क्योंकि मैंने एक आगे किया है ऐड और एक पीछे किया तो ये बैलेंस हो गया, वापस मिडिल वैल्यू फिर से भी यही नंबर हो जाएगा, मतलब ये इनकी काउंटिंग चेंज हो जाएगी भले ही, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, और अब इसकी मिडिल वैल्यू कौन सी होगी, मिडिल वैल्यू होगी 6, यही मेरा एवरेज सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर मैं सिर्फ आगे करता तो मेरा जैसे अगर यहाँ पे सिर्फ मैं सिंगल पीछे ऐड ना करता, सिर्फ आगे ऐड करता, तो यहाँ पे मेरा इंक्रीज हो जाता है, तो मेरा 6 और 7 के बीच की वैल्यू आ जाती है, 6 7 के बीच की वैल्यू आ जाती है 28। लेकिन उससे मुझसे एक आगे और डिजिट ऐड करने को बोला है, एक पीछे और डिजिट, तो उसकी वजह से मेरे एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन्स वन 125 मीटर एंड अदर 375 मीटर लॉन्ग एंड रनिंग अपोजिट रन कर रही है ऑन पैरेलल ट्रैक एट स्पीड ऑफ 81 किलोमीटर पर आवर एंड 63 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। अब सेकंड्स में दिए हुए यहाँ पे मुझे, और ये मुझे दिए हुए हैं किलोमीटर पर आवर, तो इसे चेंज करना पड़ेगा। तो d1 प्लस d2 दोनों का डिस्टेंस अपॉन में दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4 120 144 किलोमीटर पर आवर, और एक मिनट, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, और ये हो जाएगा मेरा टाइम। अब यहाँ पे मेरा डिस्टेंस क्या होगा, दोनों ट्रेन की अपनी अपनी लेंथ हो जाएगी, 125 प्लस 375 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 500 मीटर्स, और ये मेरा हो जाएगा 144 किलोमीटर पर आवर, और इसे मीटर पर सेकंड में करने के लिए इसे हम डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 16, ये हो गया 2 पे, ये 8 2, ये 25 25 5 125 125/10 12.2 सेकंड्स, ये मेरा आंसर आ जाएगा। A triangle is right angled at PQ is a right angle triangle, Q is 90 degree, Q is 90 degree, PQ is 12, QR is 5। उसने मुझे पूछा cot P minus tan R, cot P minus tan R। अब देखिए यहाँ पे अगर क्योंकि 90 डिग्री दे रखा है तो मैं इसे चेंज कर सकता हूँ, cot P इज इक्वल टू tan, यहाँ पे सॉरी माइनस tan 90 माइनस R। अब क्योंकि tan 90 माइनस R नहीं, tan 90 माइनस P, tan 90 माइनस P ही, क्योंकि यहाँ पे ये 90 है तो P प्लस R भी मेरा 90 होगा, तो मैं R को क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस P, वही लिखा है मैंने यहाँ पे। और अब tan 90 माइनस P क्या होता है, ये होता है cot P, तो यहाँ से
कोट पी माइनस कोट पी, वो आंसर आ गया 0। या फिर आप सिंपल यहाँ पे को अगर आपको इसका चेंज करना आता था तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी, वरना आप क्या कर सकते थे, इसे सोल्व कर लो। कोट पी क्या होगा यहाँ से, कोट पी होगा 12/5 और 10r क्या होगा, वो भी 12/5 ही होगा, माइनस करके 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी दिए हुए अलग अलग सिंप्लीफिकेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो इन्हें सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा ऊपर 10, ये होगा नीचे 3, ए की वैल्यू आ गई 10/3, बी की 5 ये होगा 5 इज इक्वल टू 5/3 प्लस 12 माइनस 5 7, बेस में 3 75 माइनस 3 टू 6 और 6 ये 0 ही हो जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या आई, 21 प्लस 5 26/3 इंटू 75, ये मेरा बी आ गया। अब ए प्लस बी करना है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 10/3 प्लस 26/3 इंटू 75, एलसीएम क्या आएगा मेरा 3 इंटू 75, और यहाँ से क्या आ जाएगा 750 प्लस 26, ये कितना होगा 776/225। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग a number successively by 20% and 30%, it is decreased by 22%। दो नंबर को सक्सेसिवली इंक्रीज करने की बजाय, मतलब ये नंबर है मेरा, दो बार इंक्रीज करने की बजाय मेरा 22% से मैंने उसे डिक्रीज कर दिया। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरा नंबर 100 था, तो अगर उसे 22% डिक्रीज कर दूंगा कितना रह जाएगा 78, और उसे यहाँ से मैं सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला लगा देता हूँ। सक्सेसिव इंक्रीज कितना होगा 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30/100, कितना हो गया 50, और ये 3 to 6 56, ये कितना हो जाएगा सक्सेसिव में 56 इंक्रीज हो जाएगा 156। अब उसने पूछा रिजल्टेंट वैल्यू इज व्हाट परसेंट ऑफ द रिजल्टेंट करेक्ट वैल्यू। अब मेरी आई कितनी है 78, लेकिन करेक्ट होनी कितनी चाहिए थी 156, तो ये 78 156 का कितना परसेंट है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सेलिंग अ बुक एट 8/5 ऑफ द मार्केट प्राइस, मतलब एमपी के 8/5 पे अगर 15th पे बेचा है, तो एसपी और एमपी का रेशियो दिया हुआ है 8:15, एमपी 18 था उसको 8 पे बेचा, देयर इज अ लॉस ऑफ 20%, मतलब सीपी एसपी और एमपी, एसपी एमपी का रेशियो है 8:15 और देयर इज अ लॉस, लॉस किस पे होगा मेरा एसपी पे होगा, और विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू होगा मेरे सेलिंग कॉस्ट प्राइस, तो उसमें मेरे को 20% का लॉस हुआ है, मतलब कि 4 की चीज़ 5 की चीज़ मैंने 4 पे बेची है, तभी मुझे 20% का लॉस होगा। तो सीपी मेरा 5 है और एसपी मेरा 4 है, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा ये, अगर मैं इसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक 4 2 8 हो जाएगा और 5 2 10 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा, मेरा सीपी 10 था, एसपी 8 है और एमपी 15 था। उसने मुझसे पूछा व्हाट विल द रेशियो एमपी एंड सीपी, एमपी और रेशियो एमपी कितना है 15 और सीपी कितना है 10, कितना हो गया 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कंडीशंस दी हुई हैं J1 J2, द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय S1 and S2 इन S1 and S2 इन, ये S1 S2 है, इन ऑल 5 मंथ्स, इन सबको ऐड करना है। ये कितना होगा 90 50 40 90 90 100 120 180 180 210 210 और 210 और 20 230 230 और 30 260, मेरा J1 आ गया, और J1 इसमें भी खाली है, हाँ सब ऐड हो गया, J1 मेरा 260 हो गया। नेक्स्ट है J2, difference between the sum of number of books sold by S1 in all 5 months and total number of books sold in by S2 in all 5 months। ठीक है 90 90 और 90 और 110 और 20 130 हो गया जी S1 का सम, और S2 का 15 75 75 और 30 75 और 30 हो गया मेरा 105, ये हो गया 130। अब इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 0, S1 माइनस S2। उसने मेरे से क्या पूछा है व्हाट इज द वैल्यू J1 प्लस J2, J1 प्लस J2 तो मेरा 0 ही है, तो सिर्फ J1 की वैल्यू होगी 260। Mohit and Rohit undertook a work for rupees this, Mohit alone can do a work in 10 days, Rohit alone can do in 15 days। रोहित एंड मोहित, रोहित कर रहा है 10 डेज में, रोहित कर रहा है 15 डेज में, वर्क होगा 30, ये इसकी एफिशिएंसी 2 होगी, इसकी एफिशिएंसी 3 होगी। इफ दे वर्क टुगेदर, अब जो मेरा 440 है इनकी एफिशिएंसीज के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, व्हाट विल द डिफरेंस इन द अमाउंट दे विल रिसीव, तो अमाउंट का डिफरेंस कितना है 1 यूनिट, मुझे 1 यूनिट निकालना है, गिवन कितना है 440 अपॉन में 5 8800, तो 0 नहीं आएगा, सिंगल 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 numbers are in ratio 2 3 5, the sum of the largest and the smallest, largest 5 है smallest 2 है, is this 9800, मुझे 7 दिया हुआ है, then what will be the difference of the largest and the smallest, largest and smallest का डिफरेंस कितना हो गया, सम तो इनका 7 था और डिफरेंस कितना हुआ 3 इंटू 3, ये क्या हो गया 1400 और 14 3 42, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ टू concentric circle are x and 26 cm, p and s are the point on the large circle and q and r
are on the smaller circle. If PQRS is a straight line, QR दिया हुआ है, PS दिया है, then what will the value of x? हमें दो सर्कल दिया है concentric, एक का रेडियस दिया हुआ है, एक का नहीं दिया है, तो जिसका नहीं दिया है वही हमें निकालना है x। और ये भी दिया हुआ है कि हमारा जो ये वाला सर्कल है जिसका रेडियस x है वो अंदर वाला सर्कल है, मतलब अगर ये वाला मेरा बाहर वाला 26 रेडियस है तो इसका मेरा x है, उसने ये दिया हुआ है x is smaller than 26। तो हम एक बार अपना थोड़ा सा इसको फिगर को बना लेते हैं। ये मेरे दो कंसेंट्रिक सर्कल हो गए, एक का रेडियस मेरे पास 26 है और दूसरे का मेरे पास x है। अब उसने मुझे बोला हुआ है कि पी क्यू आर इज अ स्ट्रेट लाइन, पी क्यू आर एस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहीं से क्यों इसको पास किया, यहाँ से या कहीं और से क्यों नहीं किया। तो देखिए मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे गिवन है कि पी एस 48 है, पी एंड एस 48 है, लेकिन अगर मैं बड़े वाले सर्कल का डायमीटर लूँ तो डायमीटर कितना होगा, वो इस बड़े सर्कल का डायमीटर 52 होगा। तो अगर मेरा एक कोड मेरे डायमीटर से, कोड जो है मेरी वो अगर मेरे डायमीटर से छोटी है तो डेफिनेटली उस डायमीटर तो होगी नहीं, वो नीचे ही कहीं नीचे ऊपर आ गई, मैंने नीचे लेट कर लिया उसे थोड़ा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे किया। और अब यहाँ से मुझे निकालना है मेरा एक्स, तो ये इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इसे पहले हटा देता हूँ ये और ये मेरा इसका सेंटर हो गया। तो अब सबसे पहले क्यू आर मुझे 40 दिया हुआ है, अगर मैं इसे बाइसेक्ट कर दूँ तो ये हो जाएगा 20, ये होगा 20, और पी एस दिया हुआ मुझे, यानी ये पी एस कम्प्लीट दिया हुआ है 48, तो यहाँ तक ये कितना हो जाएगा पी एस, अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूँ ऐसे तो ये 26 है, इसे अगर मैं ओ कर दूँ, पी ओ मेरा पी ओ मेरा 26 है, पी से अगर इसमें ओ डैश बोल दूँ, पी ओ डैश कितना हो गया मेरा, इसका हाफ हो जाएगा पी एस का हाफ, वो होगा 24। तो अब मेरे पास ओ ओ डैश क्या आ जाएगा, यार ट्रिपलेट बन गया 26 24, ट्रिपलेट हो जाएगा ये 10 का, तो ओ ओ डैश मेरा क्या आ गया 10, क्योंकि 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर। तो मेरे पास ओ ओ डैश कितना आ गया 10। अब मैं इस वाले ट्रायंगल में आऊँगा, ये मेरा 10 है और ये मेरा 20 है, तो ये मेरा आ जाएगा कितना 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका रूट करना पड़ेगा, ये मेरा इसका ओ आर आ जाएगा मेरा, जो कि एक्स के बराबर है, ये हो जाएगा 400 प्लस 100 यानी रूट 500, और वी कैन से 10 रूट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी आई ऑन a sum for 2 years is this, CI दिया हुआ है, if rate of interest is this per annum what will be the sum। मैं अपना सक्सेसिव रेट से अपना नेट कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ, 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन में 100, ये कितना हो गया 40 और 44% हो जाएगा मेरा CI 2 साल के लिए 20% से, और ये मुझे 44 दिया कितना हुआ है 4180, और मुझे निकालना क्या है व्हाट इज द सम, मतलब 100%। तो ये 11 से जाएगा पहले 3 8 और 4 से, इसके पीछे एक जीरो भी है, 9500 आंसर आ जाएगा। इन ट्राइंगल आर एस टी, एक मेरा ट्राइंगल है आर एस टी, आर एस टी, जेड इज अ पॉइंट ऑन एस टी, जेड इज अ पॉइंट ऑन एस टी, एस जेड इज इक्वल टू जेड टी, मतलब मिड पॉइंट हो गया जेड मेरे एस टी का, जेड मेरा मिड पॉइंट है एस टी का, एंड आर जेड एस इज 90 डिग्री, ये गिवन है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, एंड आर एस इज 10, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर टी। अब यहाँ से सीधा पता लग रहा है कि ये जो मेरा आर जेड है, आर जेड इज मीडियन, क्योंकि ये दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, और प्लस ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है तो ऑल्टीट्यूड भी है। तो अगर मेरा एक मीडियन, मतलब अगर मेरा एक वर्टेक्स से नेक्स्ट नेक्स्ट एज पे अगर मैं एक लाइन को अगर मैं डालूंगा और वो मीडियन और ऑल्टीट्यूड दोनों है, तो यहाँ से मेरे हमें पता लगता है जो मेरा ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, तो यहाँ से ये भी 10 है और ये भी 10 हो जाएगा, आर टी मेरा 10 हो जाएगा। और मेरे मुझे द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर ए, ये प्रोडक्शन दिया हुआ है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय ई, ई की 60 है, तो 300 बाय 60 इंटू 100 कितना हो जाएगा 500%। अब हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है एक्स वाई जी और वाई दिया हुआ है 90 डिग्री, एक्स वाई जेड, ये 90 डिग्री है, वाई वाई एन इज परपेंडिकुलर टू, वाई एन इज परपेंडिकुलर टू एक्स जेड, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 30 एंड एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स जेड इज 34, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई एन, मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ से ये दिख रहा है कि ये 30 34 और यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहे हैं मेरे, ट्रिपलेट किसका 16 30 और 34, 16 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इक्वल टू 34 का स्क्वायर होता है। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक बेसिक फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड को लेके, तो वो कुछ फॉर्मूले हैं वो सारे लिख देता हूँ पहले एक बारी में, फिर बताऊँगा कौन सा यूज होगा यहाँ पे। सबसे पहले अगर हमें एक्स वाई निकालना हो, एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एन इंटू एक्स जेड, ये एक्स एन एंड एक्स जेड ये मल्टीप्लाई है बीच में। ऐसे मुझे अगर वाई जेड निकालना हो, वाई जेड का स्क्वायर जेड एन इंटू एक्स जेड, ऐसे अगर मुझे वाई एन निकालना हो,
तो वाई एन का स्क्वायर क्या होता है एन जेड इंटू एक्स एन। और एक फॉर्मूला और होता है 1 बाय वाई एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई जेड का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब ये मेरे पास 4 फॉर्मूलेज हैं यहाँ पे। अब हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें अपना जो जो हमें गिवन है और जो निकालना है उसके हिसाब से हम फॉर्मूला चूज कर लेंगे, जो कि मुझे दिख रहा है कि मेरा फोर्थ फॉर्मूला चूज मतलब यहाँ पे काम में आएगा। तो हम उसमें पुट कर देते हैं वैल्यू। हमसे वाई एन की वैल्यू पूछी है 1 बाय वाई एन का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर मतलब 900 प्लस 1 बाय 16 का स्क्वायर मतलब 256। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूँ तो क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 9 इंटू 4 इंटू 25 इंटू 64, 64 4 256 और ये 900। तो यहाँ से मैं इसको करूँ तो कितना आएगा 64 प्लस और ये 256 कितना हो जाएगा 225 इज इक्वल टू 289 अपॉन में 9 इंटू 100 इंटू 64 और ये है किसके 1 बाय वाई एन के स्क्वायर। अगर मैं इसे स्क्वायर रूट कर दूँ तो ये मेरा हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 3 इंटू 8 इंटू 10 यानी कि 17 बाय 240। लेकिन ये वाई एन है 1 बाय वाई एन है, तो वाई एन कितना हो जाएगा मेरा 240 बाय 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे सेल्स दी हुई है दो कंपनीज की ए और बी की 5 ईयर्स की। पूछा क्या है एल1 द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेल्स ऑफ ए एंड बी। तो मैं बी से ए का डिफरेंस ले लिया, तो मैं सबको इनको पहले ऐड करूंगा, ए को फिर बी को ऐड करूंगा, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा, या मैं सीधे इनका डिफरेंस लेता हुआ चलूंगा और डिफरेंस को ऐड कर दूंगा। तो मैं बी से ए को सब्ट्रैक्ट करता हूँ सारी की सारी क्वेश्चन में। तो कितना आएगा 1100 1150 माइनस 350 800 प्लस 800 और ये 850 माइनस 550 प्लस 300 950 माइनस 750 प्लस 200 और क्योंकि छोटा है तो आ जाएगा माइनस 300 और ये भी माइनस छोटा है तो आ जाएगा माइनस 200। तो माइनस 300 माइनस 200 और ये सारे कट गए तो डिफरेंस कितना आ गया प्लस 800। प्लस 800 का क्या मतलब है कि कंपनी बी के सेल्स ग्रेटर है कंपनी ए से, इसलिए प्लस पॉजिटिव आया। अगर नेगेटिव आ जाता तो मतलब एक बी के सेल्स ए से कम होते। तो अब डिफरेंस ही बताना था मुझे, तो वो तो सिर्फ 800 है। तो L1 क्या आ गया मेरा 800। अब L2 क्या था एवरेज ऑफ सेल्स ऑफ ए के एवरेज निकालना मुझे। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 25 3 2 5 10 17 23 23 और 4 275 बाई 5 ये हो जाएगा 275 बाई 5 कितना हो जाएगा 55। और मुझसे क्या पूछा L1 800 रेशो 55 ये कितना हो जाएगा ये 11 यहाँ पे जीरो भी है सॉरी एक यहाँ पे जीरो मिस कर दिया हमने लास्ट में, एक और जीरो यहाँ पे, ये 550 रेशो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 से काटूंगा 11 और ये 160 जीरो से गया तो 11 रेशो 16 रेशो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल सबटेंडेड बाय कोड सी डी एट द सेंटर इज 180। अब यहाँ से मुझे क्या पता लगता है कि जो मेरा सी डी है वही मेरा डायमीटर है, सी डी इज माई डायमीटर, क्योंकि अगर सेंटर पे 180 सबटेंड करते हैं एक कोड तो वो डायमीटर होता है। इफ रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 28 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी डी। रेडियस मेरा 14 है तो डायमीटर कितना होगा 2 इंटू 14 28 और डायमीटर मेरा सी डी है, सी डी ही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्कूल एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज आर दिस एंड दिस इफ नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज इज ट्वाइस एज द नंबर ऑफ बॉयज। अब मैं मान लेता हूँ कि मेरी गर्ल्स 2 थी क्योंकि ट्वाइस दिया हुआ है, टोटल नंबर तो मुझे दिया नहीं हुआ कितना, तो मैं इसको 2 और 1 ही मान लेता हूँ। तो मेरी गर्ल्स 2 थी और बॉयज 1 थे। तो मैं अब सम ऑफ वेट ऑफ गर्ल्स निकाल लेता हूँ 30 इंटू 2 प्लस ये मेरा गर्ल्स का सम हो जाएगा सारा और बॉयज़ का सम कितना हो जाएगा, बॉयज़ के वेट का सम 36, बॉयज़ कितने मेरे 1। तो अब मैं इसका अब मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 2 गर्ल्स और 1 बॉय 3 और इसका एवरेज मुझे कितना दिया हुआ है, ये मुझे एवरेज निकालना है सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा 60 और 36 96 बाई 3 कितना आ जाएगा 32 मेरा एवरेज हो जाएगा पूरी क्लास का। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है टी एस से क्या होता है 6 ए स्क्वायर होता है क्यूब का। तो इसे 6 4 ये मेरा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू मेरी यहाँ से 8 आ जाएगी और पूछा वॉल्यूम मतलब ए क्यूब यानी 512 8 का क्यूब 512। साइन बी माइनस कोस ए इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। अब यहाँ से एक चीज़ निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ से कंक्लूजन होता है कि अगर मैं ट्रायंगल बनाऊँ, मतलब एक ट्रायंगल में अगर हम देखें ए बी और सी में, और फॉर एग्जांपल ये मेरा हो गया ये ए है ये बी है और सी है। तो यहाँ से अगर मैं साइन बी निकालूंगा ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल मेरा, तो साइन बी निकालूंगा तो क्या होगा ए बाई सी और कोस ए क्या होगा, यहाँ से कोस ए होगा ए बाई सी। तो कितना आ रहा है 0। ये कब आया जब मेरा एंगल ए प्लस मतलब टोटल तो सबका 180 होता है और ये खाली सी ही 90 है, तो ए प्लस बी क्या होगा ए प्लस बी 90 होगा। ये यहाँ से आया ए प्लस बी मेरा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन गेम डी फ्रॉम ऑल स्कूल्स इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन गेम ई फ्रॉम ऑल स्कूल्स। पहले मुझे डी का निकालना है फिर अलग से ई का निकालना है, कितना हो जाएगा 80 170 और 170
और 120, ये गया 88, 1110 और 88, कितना हो जाएगा 8, 18 और 488 हो जाएगा मेरा डी का। और ई कितने हो जाएंगे, ई का सम क्या होगा 146 और 184, 146 और 184, ये हो जाएगा 200 और ये 118, 8 8 16 और 2 4 20, ये हो जाएगा 8 2 10 और 5 15 और ये हो जाएगा 650। पूछा ये 600, एक मिनट, 8 8 16 तो 20, 8 8 तो 10 14 1 650। उसने मेरे से पूछा कि व्हाट इज द total number of playing in D from all school is what percent of the total number of players participating in game E from all schools। ठीक है, 488 मेरे को 650 का परसेंटेज में बताना कितना होगा, 0 से 0 गया, ये 13 और ये 2, तो इसे मैं कर लेता हूँ 8 2 16 8 2 16 17 7 2 9 निकालना है, ये हो गया 7 91। यहीं से मेरा मैं मार्क कर सकता था कि सिर्फ एक यही है 7 की उसमें आंसर और सारे बड़े हैं, तो निकाल लेता हूँ फिर आगे 71 और बचा 66 नहीं आता, 5 आता है और 10 नहीं आता, 100 में आगे में से कर सकते हैं, 75 यहीं से आ गया, आगे पूरा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, व्हाट इज वैल्यू 4xy। अब मुझे ये दिया हुआ है, मैं इसको x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कर लूँगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 9, इसकी वैल्यू मुझे 29 दी हुई है, माइनस 2xy इज इक्वल टू 9, 9 इधर आ जाएगा तो 2xy की वैल्यू कितनी आ गई 20, मुझसे पूछिए 4xy इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो मेरी एक वैल्यू दी है डिविजिबल बाय 9 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो 9 का डिविजिबिलिटी का मतलब रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ से 7 2 9 कैंसिल, 5 4 कैंसिल, तो x प्लस 1 शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो x प्लस 1 और x इज अ सिंगल डिजिट नंबर, तो सिंगल डिजिट नंबर में x प्लस 1 डिविजिबल 9 क्या हो सकता है, या तो ये -1 हो नहीं सकता क्योंकि कोई भी नंबर 0 से लेकर 9 तक ही होता है, तो क्या होगा x 8 होगा, 8 प्लस 1 बाय 9 यानी 9 बाय 9 डिविजिबल होगा, तो यानी x क्या हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें कुछ वैल्यू दी है, हमें ये निकालना है, तो इसे हम निकालना क्या, हमें a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब, ये हमें मिक्स में दिया हुआ था, मेरे सोल्व के लिए हमें a क्यूब बाई 1 बाई a क्यूब निकालना है, तो उसके लिए हमें a प्लस 1 बाई a निकालना पड़ेगा पहले, और हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो a4 प्लस 1 बाई a4 दिया हुआ है, प्लस 2 दोनों साइड कर देंगे, ये हो जाएगा 196, इसमें भी प्लस 2 किया हुआ है, ये 14 का स्क्वायर है और ये a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर का स्क्वायर है। अब फिर दोबारा दो ऐड कर दूंगा दोनों तरफ, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा a प्लस 1 बाई a का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा रूट होके 4, a प्लस 1 बाई a मेरे आ गया 4 और मुझे क्यूब निकालना है, तो 4 का क्यूब 64 माइनस 3 है मतलब 3 इंटू 4 यानी कि 12, कितना आ गया 52। ये लास्ट क्वेश्चन था, थैंक यू।